अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों अपने लिए जहन्नम का रास्ता बना रहे हैं? इन बातों से मुझे डराने की ज़रूरत नहीं और ना मैं डरने वाला हूँ। आगे समझ। इसलिए मैं तुम्हारी चिकनी चोपड़ी बातों में नहीं आने वाला। ना अपना टाइम ज़ाया करो और ना मेरा। जाओ किसी और के पास। मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरने वाला। ये मेरा भाई बड़ा करता था। पढ़ा करता था मतलब? भाई बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे जमाती भाइयों, अल्लाह आप पे सलामती करे। आज हम सब मिलकर यहाँ एक मुक़द्दस जगह मस्जिद में एक दूसरे के साथ मिलकर अल्लाह की राह में चलने, ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने और आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये ज़िंदगी हमें आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का मौका फराहम करती है। अल्लाह की राह में चलना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमें अपने दिलों में पाकीज़गी और मोहब्बत पैदा करनी है, दूसरों के हकूक़ का अदब इख्तियार करना है। अल्लाह की राह में चलते वक्त हमें सब्र, तवक्कुल और मोहब्बत से भरा हुआ दिल चाहिए और हमें वो दिल रखना भी है। हमें दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ करना होगा और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस सब के लिए हम सबको अल्लाह की राह में मजबूती और ईमान की ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है और हमें ये साथ बड़े अच्छे तरीके से रखना होगा। आखिर में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें हमेशा अपनी राह पर कायम रखे और हमारी ज़िंदगी को नेकी से भर दे। आमीन। जी दोस्तों, तो इस मोहल्ले में हमारे क़याम का आज पहला दिन है, लेकिन ये मोहल्ला काफ़ी बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी तबलीग का जो काम है वो 3 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। इसका हल मैंने यूँ निकाला है कि हम 2 टुकड़ियों की शक्ल में गश्त करेंगे। एक टुकड़ी में मैं और नज़ीर भाई होंगे, दूसरी टुकड़ी में अलियास भाई और हबीब भाई होंगे। मैं और नज़ीर भाई इस मस्जिद से मशरिक़ की तरफ गश्त करेंगे। हबीब भाई और अलियास भाई आप लोग इस मस्जिद से मगरिब की तरफ गश्त करना। जी अमीर साहब, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, फिर हम मगरिब की नमाज से पहले लौट आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम तो रेहान है। आपका क्या लेना देना मेरे नाम से? मस्जिद में जमात ने 3 दिन का क़याम किया है और तबलीग के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं। देखिए, दुनिया के तो काम ऐसे चलते रहेंगे। अगर आप मगरिब की नमाज के लिए कुछ वक्त निकाल कर मस्जिद तशरीफ़ ले आएँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। कैसा अल्लाह? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों अपने लिए जहन्नम का रास्ता बना रहे हैं? इन बातों से मुझे डराने की ज़रूरत नहीं और ना मैं डरने वाला हूँ। आगे समझ। इसलिए मैं तुम्हारी चिकनी चोपड़ी बातों में नहीं आने वाला। ना अपना टाइम ज़ाया करो और ना मेरा। जाओ किसी और के पास।
मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरने वाला, किसी और को डराओ जाकर। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपके हाल पर रहम फरमाए। कौन सा रहम? किस रहम की बात कर रहे हो? अगर वाकई किसी का रहम होता तो अस्पताल में लोग रहम के मोहताज ना पड़े होते और ना गरीब लोग भूख से बिलक रहे होते। जब जालिम लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे होते हैं तब तुम्हारा रहम किधर होता है? दे सकते हो इस बात का जवाब मुझे? बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ये सब अफसानी बातें हैं, किसी और को सुनाओ, किसी और को डराना जाकर। अगर वाकई किसी का रहम होता ना तो अस्पतालों में लोग रहम के मोहताज ना पड़े होते। जब जालिम लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे होते हैं तब तुम्हारा रहम किधर होता है? दे सकते हो इस बात का जवाब मुझे? रहम होता ना, बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? पर जुल्म कर रहे हैं, सब अफसानी बातें हैं। तब तुम्हारा रहम को सुनाओ, किसी और को डराना जाता है। दे सकते हो इस बात का जवाब मुझे? बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? पर जुल्म कर रहे हैं, सब अफसानी बातें हैं। तब तुम्हारा रहम को सुनाओ, किसी और को डराना जाकर। इलियास भाई खैरियत है? बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं आप। अमीर साहब, मैं बताता हूँ। गश्त के दौरान एक बेदीन से हमारा सामना हुआ। मजहब से बड़ा ही बेजार इंसान था। इलियास भाई बस इतनी सी बात से परेशान हो गए आप? कहीं शैतान का पलड़ा भारी तो नहीं हो गया? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं अमीर साहब, ऐसा नहीं है, और ना ही मेरा ईमान कमज़ोर हुआ है। उसने जो सवाल किए हैं उनके जवाब ढूंढ रहा हूँ। इलियास भाई, इस पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी बस उससे मुलाकात करवा दें। अमीर साहब, मुलाकात तो करवा दो, कहीं वो आपसे बदतमीज़ी ना करे। इलियास भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उसने बदतमीज़ी कर भी दी तो अमीर साहब क्या हम में से भी कोई बुरा नहीं मनाएगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम निकले हैं वो इतना आसान नहीं, और हमारा दीन हमें सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी सिखाता है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। हो सकता है हम सब उसके लिए हदायत का सबब बन जाएं। ठीक है अमीर साहब, इकट्ठे रेहान भाई की तरफ गश्त करते हैं। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे आमीन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नज़रों के हिफाज फरमा के जिक्र व अस्कार के साथ नज़ीर भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खटखटाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान साहब घर पे मौजूद हैं? अगर मौजूद है तो उन्हें कहिएगा आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, मुलाजिम पे गुस्सा ना करें, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ना ही हम यहाँ पे कोई तबलीग के लिए आए। आइए ना हमारे साथ बैठिए। बैठे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर है आपका। हाँ जी,
बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद हासिल किया है। मेरी अपनी शुगर मिल है। माशाल्लाह, अमीर साहब भी चीनी के बहुत बड़े ताजर लाहौर में। ओ आई सी। रेहान भाई, ये सामने कुरान मजीद पड़ा हुआ है, इसे कौन पढ़ता है? ये मेरा भाई पढ़ा करता था। पढ़ा करता था मतलब? मेरा भाई एक पुरस्कार बीमारी की नज़र हो गया और उसको मैं ना बचा सका। असल में मेरी मज़हबों से बेजारी की वजह भी यही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जानना चाहूँगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप मज़ाहिब से इतना बेजार हो गए? मैं और मेरा भाई बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है हसन, आज आप जल्दी दफ्तर से आ गए हैं? हाँ, वो ना दफ्तर में इतना काम नहीं था तो मैंने सोचा घर में जाकर रेस्ट की जाए। ओह अच्छा। हाँ हसन, वो मैं एक मीटिंग के लिए गया था तो रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा चले कार का चक्कर लगाता चलो। चलो अच्छा किया, नमाज का टाइम भी हो गया। नमाज पढ़ के आगे फिर हम इकट्ठे लंच करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन उसकी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। पहले मुझे लगा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, रेस्ट ना करने की वजह से थकावट का असर है। लेकिन मसला बढ़ता गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसको चेक करवाया, लेकिन बीमारी की कोई समझ नहीं आई उसे है क्या। एहसन तू इधर बैठा यार, मैंने सारा हॉस्पिटल छान मारा है। डॉक्टर से परमिशन ले ली आप, अब घर जा सकते हैं हम। पता नहीं तुम्हारी बीमारी डायग्नोज क्यों नहीं हो रही, बड़ा परेशान हूँ मैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कभी उसके चेहरे पे मौत का खौफ नहीं देखा। पुराने बीमारी भी वो हमेशा इबादत में मशगूल रहता, लेकिन वो शायद गलती पे था। किसी पुरअसरार ताकत से अपनी बीमारी का इलाज मांग रहा था। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे भाई को? आपके भाई की रिपोर्ट्स देखी हैं मैंने, कुछ रिपोर्ट्स और हमने करवाई हैं, वो भेज दी हैं लैब में। बस दुआ करें, दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करें आप। लेकिन आखिर में मौत ही उसका मुकद्दर बनी। अगर वाकई को बचाने वाली ज़ात होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। रेहान भाई, आपके भाई का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अल्लाह इस दुनिया में दे के भी आजमाता है और ले के भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह से बदगुमान हो जाएं। जब अल्लाह हमें कुछ चीज़ अता करता है तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जब वो हमसे कुछ लेता है तो उसकी मसलहत पे हमें यकीन रखना चाहिए। और यकीनन इसमें भी कोई मसलहत होगी जिसे आप समझ नहीं पाए। आप अल्लाह के उस निज़ाम का हिस्सा बने हैं जिसका हिस्सा कुछ मखसूस लोग बनते हैं। रेहान भाई, इस दुनिया में हजाम ख़त्म हो गए। अगर होते तो इन बुज़ुर्गों का हाल इस तरह नहीं होना था। अमीर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ये बुजुर्ग हमाम पे जाएंगे नहीं तो हजाम इसके बाल कैसे काटेगा?
और इनको खुद भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। रेहान साहब, आपने तो अपने सवालों के खुद ही जवाब दे दिए। वो कैसे अमीर साहब? रेहान भाई, आपने हबीब भाई को बोला था कि इस दुनिया पे कितने मजलूम, भूखे और बीमार मौजूद हैं, अल्लाह उन पे रहम क्यों नहीं करता? अल्लाह बड़ा बेनियाज और रहम करने वाला है, लेकिन उसके लिए दुआ शर्त है। जब तक कोई भी अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ मांगेगा नहीं, तो अल्लाह उसे कैसे कोई चीज़ अता कर दे? अमीर साहब, मेरे भाई ने अपनी सेहत याबी के लिए कोई कम दवाएं नहीं की थी, लेकिन वो क्यों नहीं ठीक हो सका? इसका है जवाब आपके पास? रेहान भाई, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, यकीनन इसमें भी थी, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। आप अल्लाह के उस निज़ाम का हिस्सा बने हैं जिसका हिस्सा कुछ मखसूस लोग ही बनते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रेहान भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपके भाई को एक पुरअसरार बीमारी थी, यकीनन कुछ और लोग भी इसका शिकार हों, और आप जब भी घर से मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज मालजे के लिए जाते थे, तो आपके भाई वहाँ पे कुछ और मरीज़ों की मदद का सबब बनते थे। क्या ऐसा नहीं है? जी जी अमीर साहब, मैं खुद मेडिसिन लेकर देता रहा हूँ। मेरा अब्बू बहुत गरीब है और मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। उस पुरअसरार बीमारी के इलाज के लिए आपने रिसर्च नहीं करवाई? यकीनन करवाई होगी। क्या वो रिसर्च कोई आम या गरीब इंसान करवा सकता था? ये अमीर साहब, इस पे मेरे लाखों रुपए लग चुके हैं और अभी भी इस पे काम जारी है, और डॉक्टर आज भी इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। रेहान साहब, मुझे बताएं, क्या कोई गरीब इतने पैसे दे सकता था, इतने लाखों रुपए खर्च कर सकता था? नहीं अमीर साहब। रेहान साहब, आज नहीं तो कल इस बीमारी का इलाज डॉक्टर ढूंढ ही लेंगे। जब इसका इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तो इसका फ़ायदा हर गरीब और अमीर को पहुंचेगा। अच्छा रेहान साहब, ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि आप ज़ोहर की नमाज हमारे साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अमीर साहब, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। क्या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा देंगे? क्यों नहीं रेहान भाई, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम और रहम करने वाला है। बेशक, सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाए। इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है अल्लाह ने आपको हिदायत दी और आप वापस दीन इस्लाम के रास्ते पे लौट आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر